Hello, student. How are you? I hope you all are very well and doing very good in your study. Welcome back to your English YouTube channel, English with Hariom Sir. Today we shall discuss new topic, guys. The name of the new topic is very popular and famous and problem creating topic, synthesis. Synthesis is a very popular topic among the regular students. I found most of the students feel problem whenever they take the exercise of synthesis. Whenever the question put up in the coming in the board examination, synthesis the given sentences, so they feel problem. But dear student, you will not feel, you will not face any problem whenever you have attended this class. After that, you will feel yourself very smooth and very comfortable in synthesis. It's a very grand and famous and popular topic. So let's come with me and discuss this topic. Okay. The name of the topic is synthesis. 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 Okay. सिंथेसिस के पार्ट 1 एक्सरसाइज रहेगी आपका पार्ट 1. ओके डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक नीड्स पेशेंस. इस टॉपिक के लिए पेशेंस चाहिए और इसको समझना बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज तो यू कांट अवॉइड दिस टॉपिक सिंथेसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब डियर स्टूडेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को जोड़ना. टू और या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस को आप कंबाइन करें, एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं. ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस. आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं. देखें, हमने एक सिंपल सेंटेंस लिया, कंबाइन करने के लिए कम से कम आपके पास दो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए. दो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए. दिस सिंपल सेंटेंसेस. ओके, ये दो सिंपल सेंटेंस हमारे पास हुए. इनको अगर हम कंबाइन करें यानी इनको हम जोड़ें, जोड़ करके हमको क्या मिलेगा? तीन प्रकार में से कोई एक प्रकार का सेंटेंस आपको कम से कम एटलीस्ट यू शुड हैव टू सिंपल सेंटेंस. ओके, मोर देन टू मे बी पॉसिबल. टू सिंपल सेंटेंस को ऐड करके कंबाइन करके आपको क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. या आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनानी है. क्या बनानी है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनानी है. या आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनानी है. बच्चों, क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. तो इट इज द प्रोसेस. देखें आप, एक सिंपल सेंटेंस यदि आपके पास है और वन मोर सिंपल सेंटेंस. ओके, इसको आप कंबाइन करेंगे, आपको क्या निकालना है? एक सिंपल सेंटेंस आपको प्राप्त करना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेना और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस. डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? सिंपल सेंटेंस एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू सिंपल सेंटेंस. कितने होने चाहिए? दो सिंपल सेंटेंस से you will get a simple sentence or a complex sentence or a compound sentence. This process is called synthesis. हिंदी में से संयोजन कहते हैं, वाक्यों का जुड़ना कहते हैं. अब डियर स्टूडेंट, इसमें चलने से पहले हमें बहुत सारी चीजों की इसमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. सबसे पहला टॉपिक है आपका सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? विच सेंटेंस इज कॉल्ड
simple sentences. Which sentence is called simple sentences? A sentence that has only a finite verb is called a simple sentence. A sentence that has a finite verb, finite, a finite verb, a sentence that has a finite verb is known a simple sentence. A simple sentence, dear student. क्या समझे? सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिन सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब इसका की नोट है। एक फाइनाइट वर्ब, यदि एक फाइनाइट वर्ब है तो उसको एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यदि दो फाइनाइट वर्ब हैं डियर स्टूडेंट तो उनको दो सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। यदि तीन फाइनाइट वर्ब हैं तो उनको हम थ्री सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे। थोड़ा यहाँ पर इस टर्म को हल्का सा क्लियर कर लें कि फाइनाइट वर्ब आखिर क्या है। फाइनाइट वर्ब क्या है? प्रॉब्लम ये आई कि हमको नहीं पता कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ओके, वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। When I shall teach you the topic verb in syntax, तो I will explain each and everything related to verb. But here we need to discuss finite verb as well as non-finite verb. Okay, non-finite verb, दोनों ही चीजें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। देखें, फाइनाइट वर्ब डियर स्टूडेंट किसको कहते हैं? अ वर्ब that is changed with the changing of tense or number of the subject dear student. A verb that is changed, एक ऐसी वर्ब जो बदल जाती है, चेंज हो जाती है, with the changing of tense or number of subject is called a finite verb. A finite verb, उसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। थोड़ा ध्यान दें, अगेन रिकैप में इधर से देखिएगा आप। फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब, एक वर्ब है that is changed, जो बदल जाती है, with the changing of tense, टेंस के बदलने के साथ, या नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर। नंबर मीन्स इन इंग्लिश सिंगुलर और या प्लूरल। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कुछ और रहती है। यदि हम सब्जेक्ट को प्लूरल कर देते हैं डियर स्टूडेंट तो उसका नंबर भी बदल जाता है, यानी ये वर्ब चेंज हो जाती है। ऐसी वर्ब को डियर स्टूडेंट वी कॉल अ फाइनाइट वर्ब। इसका जस्ट अपोजिट होता है डियर स्टूडेंट नॉन फाइनाइट में। अ वर्ब दैट इज नॉट चेंज्ड, दैट इज कंप्लीट रहेगा, केवल आप इसमें क्या करेंगे? अ वर्ब दैट इज नॉट लगाएंगे आप, केवल दैट इज नॉट चेंज्ड with the changing of tense or number of the subject is called, last में लिखते हैं, a non-finite verb. Okay,
वह वर्ब जो बदलती नहीं है सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट, और जो बदल जाती है उसको कहते हैं फाइनाइट। अंडरस्टैंड? मुझे पता है आप नहीं समझे कि सर इससे काम नहीं चलेगा कि आपने डिफाइन कर दिया कि अ वर्ब that is changed with the changing of subject and tense, that is called finite verb, और जो चेंज नहीं होती है नॉन फाइनाइट होती है। लेकिन बट नो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वी नीड एग्जाम्पल देखें, यहां पर नीचे आपको स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा। ओके, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि he wants to read the book, वह किताब पढ़ना चाहता है। he wants to read the books, इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक वर्ब है want, एक वर्ब है read। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हमने लिखा आई, यहां पर लिखा आई वॉन्ट, तो आई के साथ वॉन्ट्स नहीं लगता, वॉन्ट लगता है। आई वॉन्ट टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। फिर हमने लिखा कि दे wanted टू रीड द बुक। ये आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। आई हैव टेकन 3 एग्जाम्पल टू सेटिस्फाई द गिवन डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अंडरस्टैंड? देखें आप, जब ही के साथ हमने वांट्स का यूज किया, क्योंकि टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ही हमने ए सिंगुलर नंबर था और हमने आई की बजाय, चलिए आप यहां पर कर दें दे कर दें, क्या कर दें? दे कर दीजिए। सिंगुलर नंबर को जैसे हमने प्लूरल किया तो क्या यूज हो गया? वांट टू रीड द बुक। जैसे ही हमने ये प्रेजेंट टेंस था, इसका टेंस चेंज किया, क्या हुआ? वांटेड। यानी इन सेंटेंसेस में वांट एंड वांटेड ये वर्ब चेंज हो रही है। इसका मतलब वांट इसमें फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? फाइनाइट वर्ब है डियर स्टूडेंट। लेकिन आप देख रहे हैं ही के साथ भी टू रीड है, दे के साथ भी टू रीड है, और पास्ट टेंस में भी टू रीड है। टू रीड एंड टू रीड, ये चेंज नहीं हुई वर्ब। इस वर्ब पर सब्जेक्ट का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इस सेंटेंसेस के थ्रू हम कह सकते हैं वांट एक फाइनाइट वर्ब है, वांट एक फाइनाइट वर्ब है, एंड टू रीड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप समझे होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। बहुत अच्छे से आ पाया होगा। यानी चेंज नहीं होती हैं। जो सेंटेंसेस में ऐसी वर्ब होती हैं जिन पर टेंस का और पर्सन का, नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉन फाइनाइट होती हैं। डियर स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट आपकी 3 प्रकार की वर्ब होती हैं। इसको हम जब वर्ब टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ केवल आप नाम जान लें। एक होता है इसमें नॉन फाइनाइट में होता है आपका पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। सेकंड होता है आपका जीरंड। क्या होता है? जीरंड होता है। और तीसरा आपका होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। ये 3 प्रकार की जो आपकी वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, पार्टिसिपल, जीरेंड एंड इन्फिनेटिव, इनको इंग्लिश में नॉन फाइनाइट कहते हैं। दे प्ले वेरी वेरी
important role in English language, dear student. But don't worry, आपको ये नहीं सोचना करे गॉड ये हम कैसे समझेंगे. I will explain each and everything in different topics whenever I will discuss those topics. Okay? यहाँ जितनी जरूरत है उतना आप समझिएगा. इतने चीज की आपको जरूरत है इतना आप ग्रैप्स करें और हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में ये जानना जरूरी था कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं. वह सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है डियर स्टूडेंट वो एक सिंपल सेंटेंस होता है. फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार बदल जाती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और जो नहीं बदलती उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, आगे देखें. आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, आई होप आपने इसको कर लिया होगा. We are discussing synthesis part 1. Synthesis part 1 we are discussing, dear student. It is the basic कि ये आपको आना चाहिए. सिंथेसिस समझने से पहले आपको ये आना चाहिए. अब हमने लिया सबसे पहला टॉपिक इसके अंतर्गत हम लेंगे डियर स्टूडेंट, वो होगा कॉम्बिनेशन of two or more than two or more than two simple sentences into one simple sentence. ये हमारा टॉपिक रहेगा. क्या टॉपिक रहेगा? कॉम्बिनेशन है या कंबाइन कह दें आप. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस. ये हम अपना डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए यानी जब हमें टू या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे उनको जोड़ने के लिए हमें 8 प्रोसेस फॉलो करनी होंगी. इसके अंदर देयर आर 8 प्रोसेस, देयर आर 8 वेज कहेंगे आप, 8 ways to combine the sentence, to combine the sentences. Okay, sentences को combine करने के लिए हमारे पास 8 तरीके होंगे. ठीक, उससे हम combine करेंगे. वो कौन कौन से होंगे वो जरा आप देखें. फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, बाय यूज